हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर वीडियो ऑफिशियल। फ्रेंड्स, आज हम प्लेटफॉर्म करंट अफेयर्स आप सभी देख रहे हैं, जिसमें 1 फरवरी 2022 तक के अपडेट हैं, जिसमें हम सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। करंट अफेयर जिसमें 2500 प्लस आपको वन लाइनर देखने को मिलेंगे, 600 प्लस जो है MCQ आपको देखने को मिलेंगे। आइए डिस्कस करते हैं हम इम्पॉर्टेंट 1 जनवरी 2022 से 1 फरवरी 2022 तक के चर्चित व्यक्तित्व। फ्रीडम एवं रीफाउंडेशन पार्टी लेबर की सदस्य शिवमारा कास्त्रो होंडुरास की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं। सिख समुदाय के सामाजिक आध्यात्मिक नेता और शिक्षाविद इकबाल सिंह किंगरा का निधन हो गया है। इन्होंने 2008 में इंटरनल यूनिवर्सिटी और 2015 में अकाल यूनिवर्सिटी की स्थापना की। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL का नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पुष्प कुमार जोशी को नियुक्त किया गया। मई 2022 में पदभार ग्रहण करेंगे। भारत सरकार ने डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन को नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है और नागेश्वरन प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व सदस्य हैं। मराठी लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता अनिल अवचट का निधन हो गया है। ये 1986 में पुणे में मुक्तांगन पुनर्वास केंद्र नामक एक नशा मुक्ति केंद्र के संस्थापक थे। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान चरणजीत सिंह का निधन हो गया है। वे 1964 टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी 2022 को दिल्ली के राजपथ पर परेड में निकली भारतीय वायुसेना की झांकी में देश की महिला राफेल लड़ाकू विमान पायलट शिवांगी सिंह ने भाग लिया। वे भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट हैं। फ्रांस की प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलेना साल्विनी का निधन हो गया। इनका जन्म इटली में हुआ था। इन्होंने पेरिस में भारतीय नृत्य शैलियों के लिए एक स्कूल सेंटर मंडप चलाया था। उन्हें प्रदर्शन कला के क्षेत्र में 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एजुकेटिंग अथॉरिटी का नया अध्यक्ष विनोदानंद झा को नियुक्त किया गया। प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार, पुरातत्वविद, पुरालेखविद रामचंद्रन नागास्वामी का निधन हो गया। वे तमिलनाडु राज्य से संबंधित थे। प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP का भारत की पहली युवा जलवायु चैंपियन प्राजक्ता कोली बन गई हैं। वह YouTube क्रिएटर्स फॉर चेंज पहल की वैश्विक राजदूत भी हैं। बारबोडास की पहली महिला प्रधानमंत्री मिया मोटली बनी हैं। मिया मोटली वह गणतंत्र प्रणाली के तहत देश की पहली महिला प्रधानमंत्री होने के साथ पहली PM थी। भारत के पूर्व फुटबॉलर सुभाष भौमिक का निधन हो गया है। वह 1970 एशियाई खेलों बैंकॉक में आयोजित में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय फुटबॉल टीम का हिस्सा थे। आंध्र प्रदेश की रहने वाली जानवी डांगेती ने अमेरिका के अल्बामा में कैनेडी स्पेस सेंटर में नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग व अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक चंचल कुमार को नियुक्त किया गया है। वह 1992 बैच के बिहार कैडर के IAS अधिकारी हैं। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव हैं।
दुनिया के सबसे जीवित बुजुर्ग व्यक्ति पुरुष में सेंट निर्नो डे ला फुएंते गार्सिया स्पेन की 112 वर्ष और 341 दिन की आयु में निधन हो गया। वैश्विक इंटरनेट निकाय ICANN द्वारा समर्थित उद्योग जगत के नेताओं की एक समुदाय आधारित टीम यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप UASG के राजदूत के रूप में विजय शेखर शर्मा को नियुक्त किया गया है। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफ्को ने दिलीप संघानी को 17वां अध्यक्ष चुना है। दिलीप संघानी को एयर इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD विक्रम देवदत्त को नियुक्त किया गया है। प्रसिद्ध पेशेवर पर्वतारोही मेजर हरिपाल सिंह अहलुवालिया का निधन हो गया है। इन्होंने अपनी आत्मकथा हायर देन एवरेस्ट सहित 13 से अधिक पुस्तकें लिखी थीं। ये इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन और दिल्ली माउंटेनियरिंग एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भी रहे थे। भारतीय थल सेना का नया उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को नियुक्त किया गया है। प्रसिद्ध बंगाली रंगमंच हस्ती साउली मित्रा का निधन हो गया है। इन्होंने महाभारत का एक और रूपांतरण बेहद लोकप्रिय कथा अमृत समन जो अमृत सेन है, जो कि अमृत के समान है, उसको लिखा है, निर्देशित और उसमें अभिनय भी किया था। पर्यावरणविद और साइलेंट वैली बचाओ प्रचारक प्रोफेसर M.K. प्रसाद का निधन हो गया। प्रसिद्ध बंगाली कॉमिक्स कलाकार, लेखक और चित्रकार नारायण देवनाथ का निधन हो गया। ये प्रसिद्ध कार्टून हांडा भोंडा 1962, बंटुल द ग्रेट 1965 और नॉन्टे फोंटे जैसी लोकप्रिय बंगाली कॉमिक स्ट्रिप्स के निर्माता थे। अमेरिकी ट्रेजरी द्वारा जारी एक सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली आश्वित महिला कवयित्री माया एंजोले बनी। कवि और कार्यकर्ता माया एंजोला राष्ट्रपति पद के उद्घाटन में कविता लिखने और प्रदर्शन करने वाली पहली आश्वित महिला भी थी। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री तोशिकी केफु का निधन हो गया। उन्होंने 1991 में फारस की खाड़ी में समुद्री आत्मरक्षा बल भेजने हेतु जाना जाता है। माली के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता का निधन हो गया। इन्हें भ्रष्टाचार के लिए शून्य सहिष्णुता प्रचारक के तौर पर याद किया जाता है। उड़ीसा की सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री से सम्मानित शांति देवी का निधन हो गया। उन्हें लुंगड़ी देवी गरीबों की आवाज़ भी कहा जाता था। अडानी पावर लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में सेठ सिंह बी ख्यालिया को नियुक्त किया गया है। निकारागुआ के राष्ट्रपति के पद पर जोस डैनियल ओर्टेगा सावेद्रा पुनर्वाचित हुए हैं। यह उनका 5वां कार्यकाल और चौथा कार्यकाल है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर को भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ओलंपिक एथलीट डियोन लैंडोर का टेक्सास संयुक्त राज्य अमेरिका US में एक घातक कार उद्घाटन के दौरान निधन हो गया। ये 400 मीटर चैंपियनशिप के विशेषज्ञ थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के नए प्रमुख प्रख्यात रॉकेट वैज्ञानिक डॉक्टर S सोमनाथ को बनाया गया है। ये वर्तमान में केरल के तिरुवनंतपुरम में माल्टा की डेमोक्रेट रॉबर्टा मैट्रसोला को यूरोपीय संघ की संसद का नया अध्यक्ष चुना गया है। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का नया अध्यक्ष नरेंद्र कुमार गोयनका को नियुक्त किया गया है। नरेंद्र कुमार गोयनका को महान कथक नृत्य कलाकार
पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है। ये लखनऊ घराने से संबंधित थे। ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रिन्यू बाय ने राजकुमार राव को अपने पहले 360 डिग्री उपभोक्ता विज्ञापन अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इस अभियान का विषय स्मार्ट टेक राइट एडवाइस है। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री अली खान इस्माइलोव को नियुक्त किया गया है। कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध कार्यकर्ता, कवि, नाटककार और लेखक चंद्रशेखर पाटिल का निधन हो गया है। इन्हें चंपा के नाम से भी जाना जाता था। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को 3 साल की अवधि के लिए बहुपक्षीय वित्त पोषण संस्थान एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एब AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह AIIB के 5 उपाध्यक्षों में से एक होंगे। नौसेना डॉकयार्ड मुंबई का एडमिरल अध्यक्ष रियर एडमिरल KP अरविंदन को बनाया गया है। ऑस्कर, एमी और ग्रैमी विजेता अमेरिकी गीतकार मार्लिन बर्गमैन का निधन हो गया है। इन्हें और इनके पति एलन बर्गमैन की जोड़ी को 16 बार ऑस्कर के लिए नामित किया गया था, जिसमें इस जोड़ी को 3 बार ऑस्कर हेतु चुना गया है। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में मार्क रूट चौथे कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जिसे IBBI का अंतरिम अध्यक्ष नवरंग सैनी को बनाया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकेडमी पुरस्कार 1964 जीतने वाले पहले आश्रित अभिनेता सिडनी पोइटियर बहामियन अमेरिकी का निधन हो गया है। पोइटियर को उनके काम हेतु राष्ट्रपति ओबामा द्वारा 2009 में अमेरिकी राष्ट्रपति पदक स्वतंत्रता से सम्मानित किया गया था। लाहौर हाईकोर्ट की जज आयशा मलिक को पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज नियुक्त किया गया है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन जिसे ओपेक कहते हैं, उसके नए महासचिव हैथम अल-घिस कुवैत अपना नया महासचिव नियुक्त किया गया है। शिलोंग चैम्बर चोयर के संस्थापक और प्रसिद्ध पियानो वादक नील नोकिनहरे का निधन हो गया है। SCC के वंदे मातरम के संस्करण को भारतीय अंतरिक्ष रॉकेट यानी कि चंद्रयान 2 के चंद्रमा पर उतरने के दौरान बजाया गया था। चीन के वरिष्ठ राजनयिक झांग मिंग को संघाई सहयोग संगठन SCO का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP के अध्यक्ष के रूप में विजय पॉल शर्मा को पुनः नियुक्त किया गया है। भारत के अंकशास्त्री जेसी चौधरी को इन्होंने अंक विज्ञान में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लंदन कार्यालय ने इस उपलब्धि के लिए एक नई श्रेणी न्यूमरोलॉजी खोली है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्रिकेटर शेफाली वर्मा को अपना नया ब्रांड एंडोर्सर बनाया है। ओलंपिक ट्रिपल जंप 3 बार के स्वर्ण पदक विजेता हैं विक्टर डेनिलोविच सानेव का निधन हो गया है। भारतीय मूल की ब्रिटिश सिख सेना अधिकारी और फिजियोथेरेपिस्ट कैप्टन हरप्रीत चंडी दक्षिणी ध्रुव हेतु अकेले असमर्थित ट्रैक पूरा करने वाली पहली आश्रित महिला बन गई हैं कैप्टन हरप्रीत चंडी। इन्हें पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है। जल शक्ति मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव G अशोक कुमार को जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इन्हें कैच दी रेन अभियान के तहत वर्षा जल संचयन में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत के रेनमैन के रूप में भी जाना जाता है। महाराष्ट्र की रहने वाली सामाजिक कार्यकर्ता सिंधुताई सपकाल का निधन हो गया है। इन्हें अनाथों की मां के नाम से भी जाना जाता है। 2010 में उनके जीवन पर एक बायोपिक
मी सिंधुताई सबकाल रिलीज हुई थी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति को 2022 के लिए सुरक्षा परिषद आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। भारतीय मूल के अमेरिकी राजनयिक अतुल कश्यप को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आरबीआई ने दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। भारतीय नौसेना ने 1971 युद्ध के नायक वाइस एडमिरल एस.एच. शर्मा का निधन हो गया है। तुर्काना बॉय की खोज के लिए प्रसिद्ध केन्याई राजनेता, संरक्षणवादी और जीवाश्म शिकारी रिचर्ड लीकी का निधन हो गया है। सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब्दुल्ला हमदोक ने भारत के सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादक तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी का पहली महिला सीएमडी अलका मित्तल, किसको फ्रेंड्स, अलका मित्तल को नियुक्त किया है। अलका मित्तल को। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर को ऑर्डर ऑफ द गार्टर के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। टोनी ब्लेयर को, जो इंग्लैंड के सबसे पुराने और वरिष्ठतम क्रम में हैं। विस्तारा एयरलाइंस का मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोद कन्नन को नियुक्त किया है। फिल्म निर्माता विजय गलानी का निधन हो गया है। इनके प्रोडक्शन की अंतिम फिल्म दी पावर थी। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया है। अब हम खेल खिलाड़ी के बारे में डिस्कस करेंगे। 2022 उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब भारतीय किशोरी उन्नति हुड्डा ने इसमें तोषनीवाल को हराकर जीता है। 14 वर्षीय उन्नति टूर्नामेंट में जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय हैं। पुरुष एकल में भारत के किरण जॉर्ज विजेता बने हैं। देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न आईपीएल क्रिकेट टीम जिसे चेन्नई सुपर किंग्स बन गया है। इस टीम का मार्केट कैप 7600 करोड़ रुपए के उच्च स्तर को पार कर गया है। 2021 के वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार भारतीय पुरुष हॉकी खिलाड़ी पी.आर. श्रीजेश ने जीता है। वह यह पुरस्कार जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। 2020 में भारतीय महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल 2019 में अपने प्रदर्शन के लिए सम्मान जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। आईसीसी द्वारा जारी 2022 की नवीनतम रैंकिंग के अनुसार भारतीय क्रिकेट टीम क्रिकेट के तीसरे ओडीआई क्रिकेट में चौथे और टी20 क्रिकेट में दूसरे स्थान पर हैं। महिला पैन अमेरिकन कप 2022 अर्जेंटीना ने चिली को हराकर छठा महिला फील्ड हॉकी चैंपियनशिप खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में डेनियल मेदवेदेव रूस को हराकर पुरुष एकल खिताब राफेल नडाल स्पेन ने जीता है। इस जीत के साथ ही नडाल ने 21 मेजर खिताब जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। महिला एकल का खिताब एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया ने डेनियल कॉलिंस यूएसए को हराकर जीता है। 10वें महिला हॉकी एशिया कप 2022 टूर्नामेंट में भारत ने चीन को हराकर कांस्य पदक जीता है। इस टूर्नामेंट का आयोजन मस्कट ओमान में सुल्तान काबूस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में हुआ। मस्कट ओमान में फाइनल में जापान ने दक्षिणी कोरिया को हराकर तीसरी बार जो खिताब है उस पर कब्जा कर लिया है। इंडियन प्रीमियर लीग ने पहली बार हिस्सा लेने वाली लखनऊ टीम ने लखनऊ सुपर जॉयंट्स नाम से अपनी टीम की घोषणा कर दी है। लखनऊ टीम के मालिक संजीव गोयका हैं। 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप लद्दाख महिला टीम ने जीता है। चैंपियनशिप का आयोजन आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के काजा क्षेत्र में किया गया था।
आईसीसी ने वर्ष 2021 के लिए आईसीसी पुरस्कारों के 17वें संस्करण में आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर हेतु राचेल हेयो क्लिंट ट्रॉफी जो है भारत की क्रिकेटर स्मृति मंधाना को दिया गया है। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर हेतु सर गरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी पाकिस्तान के क्रिकेटर शाहीन अफरीदी को दिया गया है। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी की स्थापना लखनऊ उत्तर प्रदेश में की गई है। बैडमिंटन सेंटर को भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम के मुख्य राष्ट्रीय कोच गौरव खन्ना ने एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के सहयोग से लॉन्च किया है। लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब पीवी सिंधु ने जीता है। पुरुष एकल खिताब हेतु फाइनल से जो पहले एक खिलाड़ी के कोविड-19 पॉजिटिव परीक्षण के बाद आर्नोल्ड मर्कले और लुकास क्लेयरबोर्ड के बीच फाइनल को नो मैच घोषित किया गया है। 2021 के लिए आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर के कप्तान पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को बनाया गया है। 2021 के लिए आईसीसी महिला T20 टीम ऑफ द ईयर में स्मृति मंधाना 11 सदस्यीय टीम में नामित एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। इंग्लैंड की नट साइवर को 2021 के लिए आईसीसी महिला T20 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान बनाया गया है। टेनिस की प्रसिद्ध खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने 2022 सीजन के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है। एएफसी महिला फुटबॉल एसोसिएशन एशियाई जो कप 2022 की मेजबानी है भारत के मुंबई और पुणे शहर में की गई है। सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 समारोह में एलेक्सिया पुटेलस स्पेन और रॉबर्ट लेवांडोस्की को क्रमशः महिला और पुरुष फुटबॉल में सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ियों के रूप में सम्मानित किया गया है। इस समारोह का आयोजन ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में किया गया। लेवांडोस्की के लगातार दूसरे वर्ष हेतु सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का जो पुरस्कार है वो जीता है। एंडी मरे को हराकर असलाम करासेव ने सिडनी टेनिस क्लासिकल फाइनल में पुरुष एकल खिताब जीता है। महिला एकल खिताब स्पेन की पाउला बाडोसा ने अपने नाम किया है। मस्कट में आगामी महिला हॉकी एशिया कप हेतु हॉकी इंडिया में सविता पुनिया को भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। नवीनतम बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर रैंकिंग में अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स वर्ग में तस्नीम मीर प्रथम स्थान हासिल करने वाली पहली भारतीय बनी है। वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान क्लाइव लॉयड को क्रिकेट के खेल के प्रति उनकी सेवाओं हेतु विंडसर कैसल में ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज प्रिंस विलियम ने नाइटहुड प्रदान किया है। इंग्लैंड के क्रिकेटर इयोन मॉर्गन को कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने इंडिया ओपन 2022 के पुरुष एकल फाइनल में अपना पहला सुपर 500 खिताब हासिल किया है। महिला एकल का खिताब थाईलैंड की बुर्सानान ओंग ब्रामगफान ने जीता है। यह टूर्नामेंट नई दिल्ली में केडी जाधव इंडोर हॉल में आयोजित किया गया। 7 साल बाद भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान विराट कोहली ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। कोहली ने पहली बार 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में टीम का नेतृत्व किया था। भारतीय बांधिर खेल परिषद को 2023 में केरल में पहली विश्व बाधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी हेतु बाधिरों के लिए खेल की अंतर्राष्ट्रीय बाधिर समिति में मंजूरी मिली है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने टाटा समूह को इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2022 और 2023 सीजन के लिए शीर्षक प्रायोजक घोषित किया है। इससे पूर्व चीन को मोबाइल निर्माता कंपनी वीवो IPL के शीर्षक प्रायोजक थी। दक्षिण अफ्रीका के हरफनमौला खिलाड़ी क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। भारत के 73वें
शतरंज ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम बने हैं और भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर मित्रबा गुहा पश्चिम बंगाल में बने हैं। लीजेंड्स जो लीग क्रिकेट है LLC ने झूलन गोस्वामी को महिला अधिकारिता पहल को बढ़ावा देने और क्रिकेट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए अपनी ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम का राजदूत नियुक्त किया है, राजदूत बनाया है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ओलंपिक अभियान प्रकोष्ठ ने 5 गोल्फ खिलाड़ी एवं 10 अन्य एथलीटों को लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना में शामिल किया है। इस खिलाड़ियों के में जो घुड़सवार हैं फुआद मिर्जा और गोल्फ खिलाड़ी हैं अनिबॉर्न लाहिड़ी, अदिति अशोक, दीक्षा डागर और अल्पाइन स्कीयर मोहम्मद आरिफ खान प्रमुख खिलाड़ी हैं। अब इस योजना में शामिल कुल खिलाड़ी की संख्या जो है वो 301 हो गई है, जिसमें 107 खिलाड़ी कोर ग्रुप में शामिल हैं। टेनिस खिलाड़ी गेल मोनफिल्स ने 2022 एडिलेड इंटरनेशनल 1 के पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब जीता है। विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी एश्ले बार्टी ने यह खिताब जीता है। 2022 मेलबर्न समरसेट 1 में राफेल नडाल ने प्रथम जो पुरुष एकल टेनिस खिताब जीता है। इस टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब सिमोना हालेप ने जीता है। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 नोदिरबेक अब्दुशतुरोव ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने T20 क्रिकेट के लिए नए नियमों की घोषणा की है। नए नियमों के अनुसार धीमी ओवर रेट पर पेनल्टी का नियम लागू किया गया है। मैच के दौरान ड्रिंक्स इंटरवल भी लेने का प्रावधान किया गया है। यह कानून जनवरी 2022 में वेस्ट इंडीज और आयरलैंड के बीच मुकाबले से लागू होगा। नए नियमों के तहत ओवर रेट में तय समय से पीछे होने पर बाकी बचे हुए ओवर्स एक फील्डर 30 गज के दायरे में बाहर खड़ा नहीं हो पाएगा। ICC क्रिकेट समिति की तरफ से इस बदलाव की सिफारिश की गई थी। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीकी टेस्ट मैच में विराट कोहली की जगह KL राहुल ने की टीम की कप्तानी की। वो भारत की तरफ से कप्तानी करने वाले 34वें खिलाड़ी बने हैं। खेल मंत्रालय के मिशन ओलंपिक सेल MOC ने फरवरी 2022 में बीजिंग चीन में होने वाली शीतकालीन ओलंपिक तक लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना कोर ग्रुप में अल्पाइन स्कीइंग एथलीट मोहम्मद आरिफ खान को शामिल किया है। मोहम्मद आरिफ खान अब 2 अलग अलग यानी कि शीतकालीन ओलंपिक आयोजकों में सीधे कोटा स्थान जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्हें द प्रोफेसर उपनाम से भी जाना जाता है। अब हम देखेंगे पुस्तक एवं लेखक। पुस्तक एवं लेखक में ऑपरेशन खत्म नामक पुस्तक के लेखक पत्रकार RC गंजू और अश्विनी भटनागर हैं। यह किताब जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के ऑपरेशन पर आधारित है, जिसमें जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के 22 आतंकवादी मारे गए थे। फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखिका डॉक्टर किरण बेदी हैं। वह पुदुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल और IPS हैं। इस पुस्तक में उपराज्यपाल के रूप में किरण बेदी जो हैं लगभग 5 वर्षों की सेवा और पुलिस सेवा में उनके 40 वर्षों के विशाल अनुभव की जमीनी हकीकत की व्याख्या की है। भारत की भौतिक और आध्यात्मिक विशेषताओं पर आधारित ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड हैं। भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित करने की घोषणा फरवरी 2022 में की है। देश की भूली बिसरी महिला स्वतंत्रता सेनानियों की श्रद्धांजलि के रूप में इंडियाज वुमेन अनसंग हीरो शीर्षक के एक चित्रात्मक कॉमिक्स पुस्तक का विमोचन केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है, जिसे तुहीन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा ने लिखा है।
बोस दी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट नामक पुस्तक के लेखक चंद्रचूड़ घोष हैं। इस पुस्तक में स्वतंत्र भारत के विकास, सांप्रदायिकता, भू राजनीति और राजनीतिक विचारधारा के बारे में सुभाष चंद्र बोस के विचार और राय शामिल है। इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ, वर्क एंड लीडरशिप नामक पुस्तक भारतीय स्टेट बैंक की पूर्व महिला अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य की आत्मकथा है। उद्योगपति रतन टाटा की अधिकृत जीवनी रतन एंड टाटा दी ऑथराइज्ड बायोग्राफी नवंबर 2022 में जारी की जाएगी। यह पुस्तक एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डॉक्टर थॉमस मैथ्यू द्वारा लिखी गई है। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गॉडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक दिल्ली के पत्रकार धीरेन्द्र के झा हैं। ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक के लेखक राजनीतिक पत्रकार जयंत घोषाल हैं तथा इस पुस्तक के अनुवादक अरुणव सिन्हा हैं। कौन है? अरुणव सिन्हा हैं। अब हम देखेंगे ऐप और पोर्टल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन डिजिटल संसद ऐप को लॉन्च किया है। यह ऐप नागरिकों को केंद्रीय बजट 2022 सहित सदन की लाइव कार्यवाही तक पहुंचने की अनुमति देने में सक्षम है। हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा अपना कांगड़ा नामक ऐप की शुरुआत की गई है। इस ऐप का उद्देश्य पर्यटकों की परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करना और स्थानीय हस्तशिल्प की बिक्री को बढ़ावा देना है। सेबी ने निवेशक शिक्षा पर सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस नए ऐप का उद्देश्य निवेशकों को प्रतिभूति बाजार के बारे में सटीक ज्ञान के साथ सशक्त बनाना है। राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों की पेंशन संबंधी शिकायतों को हल करने के लिए एक ऑनलाइन रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना की है। हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया है और इस पोर्टल को जो सहायता से युवाओं को कैरियर से संबंधित जानकारी मिलेगी। पुरस्कार और सम्मान। प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इरोड जिला तमिलनाडु को दिया गया है। इसके अलावा नेपाल में बर्दिया नेशनल पार्क ने भी जंगली बाघों की आबादी को दुगना करने के लिए TX2 पुरस्कार जीता है। इस वर्ष के लिए कुल 189 पुलिस पदकों में से जम्मू और कश्मीर पुलिस ने 115 पुलिस पदक वीरता प्राप्त किया है। CRPF ने 30, छत्तीसगढ़ पुलिस ने 10, उड़ीसा पुलिस को 9 और महाराष्ट्र पुलिस को 7 पदक दिए गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा ओलंपियन नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। इंडियन मूवी जय भीम मराकर अरेबिक दलिते सिंगम को ऑस्कर 2022 के लिए आधिकारिक तौर पर शॉर्टलिस्ट किया गया है। फिल्म जय भीम मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान के बाद ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली चौथी भारतीय फिल्म है। 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? कुजंगल को मिला है। रंजीत शंकर द्वारा निर्देशित फिल्म सनी हेतु जयसूर्या जो है जयसूर्या फिल्म, इसको सर्वश्रेष्ठ मिला है, सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है। ठीक है, अभिनेता पुरस्कार मिला है इनको। नेपाल के सुजीत बिरादरी को सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार मिला है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 में कुल 29 बच्चों को प्रदान किया गया है। इन विजेताओं में 15 लड़के और 14 लड़कियां शामिल हैं। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा 6 श्रेणियों के असाधारण क्षमताओं और उत्कृष्ट उपलब्धियों वाले बच्चों को दिया जाता है। इस पुरस्कार के जो विजेता हैं उनको दिया जाता है कितना? 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार। नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 व्यक्तिगत श्रेणी में प्रोफेसर विनोद शर्मा को और संस्थागत श्रेणी में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया है। वॉशिंगटन DC साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में
बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सुष्मिता सेन को उनके शो आर्या 2 हेतु एक टीवी श्रृंखला में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ CRM ग्राहक संबंध प्रबंध प्रणाली जो है उसके कार्यान्वयन IBS इंटेलिजेंस ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड 2021 एक्सिस बैंक और CRM नेक्स्ट सॉल्यूशन ने जीता है। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021 की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई है। स्वच्छता के बारे में आत्म प्रेरणा और जागरूकता पैदा करने हेतु पहली बार 2016 में यह पुरस्कार स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा वितरित किया गया था। दुबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में महाराष्ट्र राज्य के सुमित भाले ने स्वर्ण पदक जीता है। सुमित लावड़ी नृत्य शैली से संबंधित हैं। किससे हैं? लावड़ी नृत्य शैली से। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2021 की घोषणा की गई है। कर्नाटक को सबसे अधिक 14 राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार प्राप्त हुआ है। लास वेगास में आयोजित मिसेज वर्ल्ड 2022 पेजेंट में नवदीप कौर ने सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार जीता है। मिसेज वर्ल्ड 2022 की विजेता शाइलिन फोर्ड 8वीं अमेरिकी हैं। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 के तहत HDFC बैंक को भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया है। यह पुरस्कार पर्यावरण, सामाजिक और शासन जो रणनीतियां होती हैं उनमें डिजिटलीकरण, संचार और निवेश सहित मुख्य रुझानों में तेजी लाने के योगदान के लिए दिया गया है। भारतीय मूल के न्यूजीलैंड के क्रिकेटर एजाज पटेल को दिसंबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार दिया गया है। इस प्रकार जो पुरस्कार दिया गया है इसके हेतु एजाज को भारतीय बल्लेबाज मयंक अग्रवाल और ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिशेल स्टॉर्क के साथ पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। फिल्म बजरंगी भाईजान की अभिनेत्री हर्षाली मल्होत्रा को 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इस फिल्म में हर्षाली ने मुन्नी नामक बच्ची का किरदार निभाया था। केरल कला और शिल्प ग्राम संगठन कोवलम को विश्व शिल्प परिषद इंटरनेशनल द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिल्प गांव 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। द मास्टर आर्ट्स पुरस्कार भारत के अमिता सचदेवा और मुबारक खत्री को दिया गया है। बच्चों के खिलाफ अपराध और हिंसा का मुकाबला करने की दिशा में सराहनीय हेतु फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को सिल्वर श्रेणी में स्कॉच अवार्ड दिया गया है। यह पुरस्कार 78वें स्कॉच सम्मेलन में दिया गया और इस शिखर सम्मेलन का जो विषय है वो राज्य शासन था। क्या था? राज्य शासन था। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा डॉक्टर सतीश अडिगा को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। विश्व बैंक समूह और कंज्यूमर टेक्नोलॉजी एसोसिएशन द्वारा भारत के जैव प्रौद्योगिकी विभाग BIRC जो सहायता प्राप्त स्टार्टअप है एक्सलेव और निरामाई का ग्लोबल वुमेन हेल्थ टेक पुरस्कार दिया गया है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है वो एंड्रयू गॉरफील्ड को फिल्म टिक टिक बूम के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म द पावर ऑफ डॉग को घोषित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ पिक्चर एनिमेशन एनकांटो एनकांटो को घोषित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ निदेशक जो हैं उनके रूप में द पावर ऑफ डॉग फिल्म के निदेशक जैन कैंपियन को चुना गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 तीसरा संस्करण में उत्तर प्रदेश को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया। राजस्थान और तमिलनाडु को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सर्वश्रेष्ठ उद्योग पर पुरस्कार और वेल्समैन जो इंडिया टेक्सटाइल लिमिटेड है उसका किसे मिला है? गुजरात को मिला है। किसे मिला है? गुजरात को मिला है। गुजरात 2019 में किए गए काम हेतु पत्रकारों के लिए रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड की घोषणा की गई है। हिंदी भाषा का प्रिंट मीडिया अवार्ड दैनिक भास्कर के आनंद चौधरी को दिया गया है।
हिंदी भाषा का प्रसारण श्रेणी का अवार्ड एनडीटीवी इंडिया के सुशील कुमार महापात्रा को दिया गया है। खेल पत्रकारिता प्रिंट श्रेणी में द इंडियन एक्सप्रेस के निहाल कोशी को अवार्ड मिला है। खेल पत्रकारिता प्रसारण श्रेणी में टीम न्यूज़ एक्स को अवार्ड मिला है। फाइजर इंक के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी एल्बर्ट बोर्ना को प्रतिष्ठित उत्पत्ति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। उन्हें कोविड-19 वैक्सीन के विकास में उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। अब हम जानेंगे रक्षा एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी से। डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा केरल में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र त्रिशूर में सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के साथ स्थापित किया जाएगा। भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस केरल बर्ड एटलस बन गया है, जिसने सभी प्रमुख आवासों में पक्षी प्रजातियों के वितरण और बहुतायत के बारे में ठोस आधारभूत डेटा तैयार किया है। भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और तटरक्षक बल के बीच अंतर सेवा तालमेल बढ़ाने के उद्देश्य से पश्चिमी तट पर एक संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर एक्सपीएल 2022 का आयोजन किया गया। चीन, ईरान, रूस नौसेनाओं के बीच ओमान की खाड़ी में नौसैनिक अभ्यास चिरू 2022 किया गया। इस समुद्री अभ्यास का उद्देश्य तीनों देशों की नौसेनाओं के बीच व्यवहारिक सहयोग को गहरा करना है और रूस ने 70,000 AK-203 कलाश्निकोव असॉल्ट राइफलें जो है भारतीय सशस्त्र बलों को सौंपी हैं और भारतीय सशस्त्र बलों ने 670000 राइफलों का ऑर्डर दिया था। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन संस्करण के परीक्षण हेतु सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक स्वदेशी RT-PCR जो डायग्नोस्टिक किट है ओम को विकसित किया है। भारतीय सशस्त्र बल द्वारा एकल शॉट एंटी आर्मर हथियार NT4 की आपूर्ति के लिए एक प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम के माध्यम से स्वीडिश रक्षा कंपनी सॉब को चुना है। साब कंपनी की कार्ल गुस्ताफ प्रणाली पहले से ही भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग की जा रही है। कौन सी कार्ल गुस्ताफ प्रणाली? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे इसरो कहते हैं, उसने भारत के पहले मानव वाहक रॉकेट जो है गगनयान, कौन सा गगनयान मिशन को शक्ति प्रदान करने हेतु विकास इंजन को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नाटो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के सदस्य देशों द्वारा भूमध्य सागर नेपच्यून स्ट्राइक 22 नामक 12 सदस्यीय नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया है। पनामा जंगल में खोजी गई वर्षा मेंढक की एक नई प्रजाति का नाम स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्न के नाम पर रखा गया है। इस प्रजाति को प्रिस्टमोंटिस ग्रेटथनबर्ग के नाम से जाना जाता है और दुनिया में अपनी तरह के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक एरो 3 हाइपरसोनिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण इजराइल द्वारा किया गया है। बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना और समुद्री आत्मरक्षा बल के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया गया है। भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व भारतीय नौसेना के INS शिवालिक और INS कदमत ने किया है, जबकि JMSDF जहाज उर्गा और हिराडो ने जापानी पक्ष में भाग लिया है। पूर्वोत्तर अफ्रीका महाद्वीप में विकसित अपना पहला उपग्रह तारामंडल दक्षिण अफ्रीका में लॉन्च किया गया। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में कैप कैनावेरल के नाम से लॉन्च किया गया है और भारत में अपनी नौसेना के लिए ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सिस्टम खरीदने हेतु ऑर्डर देने वाली फिलीपींस पहला विदेशी देश बन गया है। इसका समझौता लागत $374.9 मिलियन अनुमानित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने इसरो प्रोपल्शन जो कॉम्प्लेक्स है महेंद्रगिरी तमिलनाडु में 720 एकड़ की अवधि के लिए गगनयान कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन की योग्यता परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की है। आनुवंशिक रूप से संशोधित सूअर से हृदय प्रत्यारोपण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति डेविड बेनेट बन गए हैं। कौन बने हैं? डेविड बेनेट। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने अपने अंतिम सुपुर्दगी योग्य विन्यास मैन पोर्टल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। MPA-TGM का निर्माण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा भानूर तेलंगाना में किया गया है।
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने भारतीय नौसेना के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए समुद्री संस्करण की विस्तारित रेंज का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के इस उन्नत समुद्री संस्करण को स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS विशाखापत्तनम से लॉन्च किया गया है। भारतीय नौसेना ने जो रूस की नौसेना के साथ अरब सागर में पैसेज अभ्यास, कौन सा पैसेज अभ्यास जो है वो किया है। और भारतीय आयुर्विज्ञान जो अनुसंधान परिषद है ICMR ने SARS-CoV-2 कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन प्रकार का पता लगाने के लिए ओमिस्योर नाम का एक परीक्षण किट को मंजूरी दी है। इस किट का विकास टाटा द्वारा किया गया है। थीम और दिवस के बारे में जानेंगे। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI और UPI जो पारिस्थितिकी तंत्र ने उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए UPI सुरक्षा और जागरूकता पहल की घोषणा की है। इस पहल के तहत NPCI और UPI पारिस्थितिकी तंत्र 1 से 7 फरवरी को UPI सुरक्षा और जागरूकता सप्ताह और पूरे फरवरी को UPI सुरक्षा और जागरूकता माह के रूप में मनाएगा। विश्व कुष्ठ दिवस 2022 की थीम यूनाइटेड फॉर डिग्रेटी है और कुष्ठ दिवस जो है वो 2022 में 30 जनवरी को मनाया गया। विश्व NTD दिवस प्रतिवर्ष 30 जनवरी को मनाया जाता है और इस दिवस का जो नारा है उपेक्षा से देखभाल की ओर है। प्रतिवर्ष 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम प्राइवेसी मैटर्स है। अंतर्राष्ट्रीय स्मोड़ उत्सव जो है उस दिवस को 27 जनवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष की जो थीम है वो स्मृति, गरिमा और न्याय है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी को इस दिवस की वर्ष की थीम डेटा संस्कृति को अपनाकर डेटा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके सीमा शुल्क डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाना है। 26 जनवरी 2022 को भारत का 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। यह वर्ष भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में है जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया है। 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 की थीम चुनावों को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना है। प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। वैश्विक शांति और सतत विकास लाने में शिक्षा की भूमिका का जश्न मनाने हेतु 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। चौथे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 की थीम चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन है। भारत सरकार द्वारा 23 जनवरी को इस साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई जो कि 125वीं जयंती थी और नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। और त्रिपुरी भाषा दिवस के रूप में प्रसिद्ध कोकबोरोक दिवस 19 जनवरी को भारतीय राज्य त्रिपुरा में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 19 जनवरी 2022 को 44वें कोकबोरोक दिवस के रूप में मनाया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया जो बल है NDRF ने 19 जनवरी 2022 को अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया। NDRF की स्थापना 19 जनवरी 2006 में हुई थी। PM नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है और भारत में सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। 2022 में छठा सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष 2017 में हुई थी। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं और 2022 में स्वामी विवेकानंद की 159वीं जयंती मनाई गई। राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 की थीम ये सब दिमाग में है। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2022 11 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य मानव तस्करी से पीड़ितों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके अधिकारों को बढ़ावा देना है, उनकी रक्षा करना है। देश भर की शहरी इकोसिस्टम में मुक्त आंकड़ों को अपनाने और नवोन्मेष को प्रोत्साहन देने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में ओपन डाटा वीक सप्ताह को आरंभ किया गया। इसका आयोजन जनवरी के तीसरे सप्ताह में 17 जनवरी से 21 जनवरी 2022 तक किया गया। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग 17 जनवरी से 21 जनवरी 2022 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत विशिष्ट सप्ताह मनाया गया। प्रधानमंत्री ने साहिबजादा जोरावर जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी की शहादत की स्मृति में 26 दिसंबर को वीर बल दिवस मनाने की घोषणा की। बाहरी उद्योग मंत्रालय ने 10 से 16 जनवरी 2022 की अवधि में
आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की घोषणा की। घोषणा और लक्ष्य ये हम देखने वाले हैं। दुनिया का सबसे तेज AI सुपर कंप्यूटर मेटा ने पेश किया है। कंपनी ने यह घोषणा की है कि पूरी तरह तैयार हो जाने के बाद ये विश्व का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ये घोषणा की गई है। सबसे तेज होगा और केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कृषि मशीनीकरण उप मिशन के दिशा निर्देशों में संशोधन करते हुए कृषि मशीनीकरण के लिए ड्रोन खरीदने को मार्च 2023 तक 40 से 100% सब्सिडी प्रदान करने की घोषणा की है केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने। हरियाणा के गुरुग्राम में सभी विमानन सुविधाएं के साथ भारत का पहला हेली हब स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। हरियाणा के गुरुग्राम में असम सरकार 2024 तक हर घर जल वाला राज्य बनने की दिशा में अग्रसर है। असम सरकार निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड ने भारत का पहला ऑटो सेक्टर ETF निप्पॉन इंडिया निफ्टी ऑटो ETF लॉन्च करने की घोषणा की है। किसने की है? निप्पॉन लाइफ इंडिया ने। कला एवं संस्कृति जो मंत्रालय है उसने पूर्वोत्तर राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान शुरू किया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बाइक अभियान इस साल 8 से 16 अप्रैल के बीच निर्धारित है। सिक्किम में प्रतिवर्ष तिब्बती चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने के 18वें दिन लौसांग नामसूंग त्योहार मनाया जाता है। यह फसल के मौसम की शुरुआत का भी प्रतीक है। सिक्किमी जो भूटिया जनजाति है उसके द्वारा यह त्योहार सोनम लोसूंग के रूप में और लेप्चा जनजाति द्वारा नामसूंग के रूप में मनाया जाता है। लोसर महोत्सव तिब्बती बौद्ध धर्म के पारंपरिक कार्यक्रम में नए साल की शुरुआत में लद्दाख में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, कौन सा? लोसर महोत्सव। लोसर एक तिब्बती शब्द है जिसका अर्थ होता है नया साल। कचाई लेमन फेस्टिवल का 18वां संस्करण कछाई गांव उखरूल जिला मणिपुर में आयोजित किया गया। नींबू फल को बढ़ावा देने के लिए नींबू किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल कचाई लेमन फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। अब हम देखेंगे नीति विधेयक एवं प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा 8 जनवरी 2022 को कर दी गई थी। 8 जनवरी 2022 को कर दी गई। उत्तर प्रदेश में 403, पंजाब में 117, उत्तराखंड में 70, मणिपुर में 60 एवं गोवा में 40 विधानसभा की सीटें हैं। बाल विवाह पर पाबंदी लगाने हेतु फिलीपींस सरकार ने कानून बनाया है और यह नए कानून में लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। भारतीय चुनाव आयोग ने संसदीय और विधानसभा के क्षेत्रों में उम्मीदवारों के लिए चुनाव व्यय जो सीमा में वृद्धि की है। चुनावी खर्च की जो सीमा में पिछला संशोधन 2014 में किया गया। 2014 में बड़े राज्यों में संसदीय चुनाव खर्चा जो सीमा है वो 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख और छोटे राज्यों में 54 लाख से बढ़ाकर 75 लाख कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में संसदीय चुनाव खर्च की सीमा बढ़ाकर 95 लाख कर दिया गया है। विधानसभा क्षेत्रों के लिए खर्च की सीमा बड़े राज्यों में 28 लाख रुपए से बढ़ाकर 40 लाख और छोटे राज्यों में 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 28 लाख कर दी गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अगले 5 वर्षों के लिए छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 लॉन्च किया है। इस नीति में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में सक्रिय नवाचार और ऊष्मायन केंद्रों की स्थापना का प्रावधान है। जनवरी 2022 में UNSC की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई है। समझौता
किसानों को कृषि क्षेत्र में नवीनतम तकनीक अपनाने में मदद करने हेतु भारत सरकार ने देश के 12 राज्यों में 150 उत्कृष्टता गांव बनाने हेतु इजराइल सरकार के साथ हाथ मिलाया है। भारत और एशियान देशों ने दूसरी एशियान डिजिटल कंपनी की जो बैठक है उसके दौरान भारत एशियान डिजिटल कार्य योजना 2022 नामक एक कार्य योजना को मंजूरी दी है। इस बैठक की सह अध्यक्षता भारत सरकार ने संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान और म्यांमार के परिवहन और संचार मंत्री एडमिरल टिन आंग सान द्वारा की गई है। हिमाचल प्रदेश में हरियाणा की सरकारों ने आदि बद्री बांध के निर्माण हेतु एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह बांध यमुनानगर जिले के आदि बद्री क्षेत्र के पास हिमाचल प्रदेश में निर्मित किया जाएगा। रिलायंस जियो ने 6G तकनीक को अनुसंधान और मानकीकरण में तेजी लाने के लिए फिनलैंड के ओलू विश्वविद्यालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। छोटे किसानों की खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु उड़ीसा राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है। नवंबर 2021 तक टोरंटो वाटरफ्रंट मैराथन और वर्चुअल रेस का नया शीर्षक प्रायोजक और आधिकारिक प्रौद्योगिकी परामर्श भागीदार बनने के हेतु TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने कनाडा रनिंग सीरीज के साथ भागीदारी की है। टाटा कंसल्टेंसी जो सर्विसेज हैं और कनाडा रनिंग सीरीज का उद्देश्य कनाडा में चल रहे मैराथन को एक नए आधिकारिक रेस के माध्यम से आधुनिक बनाना है। इसको आधुनिक बनाना इनका उद्देश्य है। यूजर आईडी और पासवर्ड और OTP के बिना फिगर प्रिंटिंग एवं फेस आईडी का उपयोग करके मर्चेंट ऐप में नेट बैंकिंग भुगतान के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण जो समाधान की पेशकश करने हेतु एक्सिस बैंक ने मिंका सुपे कंपनी के साथ समझौता किया है। मिंका सुपे कंपनी के साथ अडानी समूह और दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी इस्पात निर्माता है पॉस्को। पॉस्को ने भारत में व्यापार के अवसरों का पता लगाने के लिए एक गैर बाध्यकारी समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं पॉस्को ने। इसके तहत मुद्रा गुजरात एक हरित पर्यावरण के अनुकूल एकीकृत स्टील मिल की स्थापना शामिल है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड TCS के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौता भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन का मुकाबला करने के लिए किया गया है। केन्या ने अफ्रीकी की प्रथम PPP जो परियोजना है उसके लिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पावर ग्रिड ने अफ्रीका 50 के साथ संयुक्त विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। महोत्सव सम्मेलन एवं समारोह 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक आभासी रूप में 18 से 19 जनवरी 2022 को चीन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। PM नरेंद्र मोदी ने विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 को संबोधित किया। दावोस एजेंडा 2022 शिखर सम्मेलन 17 से 21 जनवरी 2022 तक डिजिटल रूप से आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन का विषय दुनिया का राज्य क्या है? विषय दुनिया का राज्य। 11 से 12 जनवरी 2022 को इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन को पीयूष गोयल ने संबोधित किया। पीयूष गोयल ने इस शिखर सम्मेलन का विषय सुपर चार्जिंग स्टार्टअप था। सुपर चार्जिंग स्टार्टअप 20वां ढाका जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ढाका बांग्लादेश में आयोजित किया गया। इस महोत्सव में 70 देशों की 225 फिल्मों को 10 श्रेणियों के तहत ही प्रदर्शित किया गया। 9वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल गुवाहाटी असम में संपन्न हुआ और इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य उत्तर पूर्व क्षेत्र की वाणिज्यिक और पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देना और उजागर करना है।
इंडिया स्किल 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 51 जो विजेता हैं उनके साथ उड़ीसा शीर्ष स्थान पर रहा। कुल 270 विजेताओं में और 61 स्वर्ण, 77 रजत पदक थे और 53 कांस्य, 53 कितने थे? कांस्य थे और 51 उत्कृष्टता पदकों से सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह का जो आयोजन है नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने पुदुचेरी में 25वें राष्ट्रीय महोत्सव युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने मेरे सपनों का भारत और अनसंग हीरोज ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट पर चयनित निबंधों का अनावरण किया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद तेलंगाना में ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का विषय इंडियाज टेकड़े डिजिटल गवर्नेंस इन ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी हेतु पुदुचेरी को चुना है। इस महोत्सव का आयोजन 12 से 16 जनवरी 2022 तक पुदुचेरी में आयोजित होगा। 1 जनवरी 2022 से 30 जून 2022 तक यूरोपीय संघ के परिषद की अध्यक्षता फ्रांस ने ग्रहण की। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष के रूप में फ्रांस का आदर्श वाक्य रिकवरी स्ट्रेंथ बिलोंगिंग है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की 19वीं बैठक केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। वर्तमान में भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या 53 है। अब हम आर्थिकी देखेंगे। टाटा समूह की कंपनी टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट लिमिटेड ने 12,100 करोड़ रुपए में नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड NIL का अधिग्रहण किया है। NIL कलिंगनगर उड़ीसा में स्थित एक स्टील प्लांट है। इसे लगातार घाटे के कारण मार्च 2020 में बंद कर दिया गया था। भारतीय स्टेट बैंक ने $30 करोड़ का फॉर्मेसा बॉन्ड जारी किया है और इंडिया INX गिफ्ट IFSC पर जारी करने की सूचीबद्ध किया गया है। SBI मार्च जारी करता था और जिसके ग्रीन बॉन्ड को नवंबर 2021 में लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में एक समझौते ज्ञापन के माध्यम से सूचीबद्ध किया गया था। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड MCIL ने अपने करेंसी नोट प्रेस नासिक और बैंक नोट प्रेस देवास में नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की है। भारत का पहला संदेशवाहक पॉप्स पेटीएम मनी ने शुरू किया है। टाटा समूह ने एयर इंडिया के लिए भारतीय स्टेट बैंक ऑफ है बड़ौदा और HDFC को पसंदीदा बैंकरों के रूप में चुना है। बैंक ऑफ बड़ौदा और HDFC बैंक को भारत ने वर्ष 2022 हेतु संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट आकलन में 29.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया है। भारत वर्तमान में सुरक्षा परिषद अस्थायी सदस्य है और इसका 2 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के सहयोग से $300 बिलियन सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट बॉय 2026 शीर्षक वाला विजन डॉक्यूमेंट 2.0 जारी किया है। भारत सरकार ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का विलय यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अपनी नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष 2021-22 हेतु भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर 9.5% से घटाकर 9% कर दिया है। ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार एप्पल ने 2022 में सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। 2022 में एप्पल का ब्रांड वैल्यूएशन $355.1 बिलियन दर्ज किया गया है।
जो पिछले साल की तुलना में 35% अधिक है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन निवेश रुझान मॉनिटर के अनुसार 2020 की तुलना में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का प्रवाह 2021 में 26% घट गया है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि दर 7.6% वार्षिक बढ़ने का अनुमान लगाया है। UPI ऑटो पे सेवा शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो बन गई है। भारत में सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला UPI लाभार्थी बैंक पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड बन गया है। यह एक महीने में 926 मिलियन से अधिक UPI लेन देन हासिल करने वाला देश का पहला लाभार्थी बैंक बन गया है। भारत ने श्रीलंका को घटते विदेशी भंडार के निर्माण और खाद्य आयात के लिए 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2022 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP में 6.5 के दर से वृद्धि का अनुमान है। विश्व बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था के जो विकास की दर है उसको वित्त वर्ष 2022 के लिए 8.3% तथा वित्त वर्ष 2023 के लिए 8.7% तक बढ़ा दिया है। स्विस ब्रोकरेज UBS सिक्योरिटीज ने ओमिक्रॉन संक्रमणों को मद्देनजर चालू वित्त वर्ष के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के अनुमान को घटाकर 9.1% कर दिया है। पहले यह आकलन 9.5% तक था और वित्त वर्ष 2023 में भारत के वास्तविक GDP अनुमान को संशोधित कर 8.2% कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने फिनटेक वित्तीय प्रौद्योगिकी हेतु एक अलग आंतरिक विभाग की स्थापना की है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों में जमा राशि 1.5 लाख करोड़ रुपए को पार कर गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP में 9.2% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। भारतीय स्टेट बैंक की आर्थिक अनुसंधान टीम द्वारा जारी इकाओ रेप जो रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत की वास्तविक GDP 9.5% तक रहने का अनुमान है। रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने भारत की GDP को डाउनग्रेड करते हुए वित्त वर्ष 2022 में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 9.3% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार भारत ने दिसंबर 2021 में 37.29 अरब डॉलर का माल निर्यात किया है, जो एक महीने में सबसे ज़्यादा है। दिसंबर 2020 के आंकड़ों में भारत का निर्यात 37% बढ़ा है। RBI द्वारा एयरटेल पेमेंट्स बैंक को एक अनुसूचित बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स को IC15 को लॉन्च करने की घोषणा की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक और HDFC बैंक को घरेलू व्यवस्थित रूप में महत्वपूर्ण बैंकों के रूप में बरकरार रखा है। $3 ट्रिलियन मार्केट कैप का पहुंचने वाली दुनिया की पहली कंपनी एप्पल बनी है। चर्चित स्थल इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी को खनिज समृद्ध पूर्वी कालीमंतन में स्थानांतरित करने की घोषणा की है, जो बोर्नियो द्वीप पर एक इंडोनेशिया प्रांत है। नई राजधानी का नाम नुसंतारा होगा, नई राजधानी का, और जिसका अर्थ है जावानीज में द्वीप समूह होता है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के रियासी जो जिले में जेरी हैमलेट बस्ती को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया गया है। दूध गांव घोषित किया गया है। दुग्ध ग्राम घोषित करने के बाद 5 पशुओं की डेयरी इकाइयों को 50% सब्सिडी प्रदान की जाती है। भारत की सुपरमॉम बागिन कालरवाली का वृद्धावस्था के कारण
मध्य प्रदेश में पेंच टाइगर रिजर्व में निधन हो गया। यह बाघिन अपने जीवन काल में 29 शावकों को जन्म देने के लिए जानी जाती थी, जो विश्व रिकॉर्ड माना जाता है। भारत की सबसे उम्रदराज मादा स्लॉथ भालू का मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में निधन हो गया। इसका उपनाम गुलाबो था और गुलाबो देश का सबसे पुराना सुस्त भालू था। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहराइच जिले में नेपाल सीमा के पास स्थित 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये 4 गांव मिहिनपुरवा तहसील में स्थित भवानीपुर, तेड़िया, ढाकिया और बिछिया हैं। योजना, परियोजना, मिशन, कार्यक्रम व अभियान। रक्षा मंत्रालय द्वारा मई 2021 में शुरू किए गए सेहत योजना को पुनः 1 फरवरी 2022 से सेहत एवं स्वास्थ्य से संबंधित परामर्श चाहने वाले रोगियों को होम डिलीवरी या दवाओं की सेल्फ पिकअप शुरू की गई है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट लॉन्च किया है और आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। भारत सरकार ने देश के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने हेतु कोविड-19 टीकाकरण पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। डाक टिकट डिजाइन में एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को एक वरिष्ठ नागरिक को कोवैक्सीन शीशी की छवि के साथ टीका लगाते हुए दिखाया गया है। अपनी पहली नाव मुजीरिस के लॉन्च के बाद कोची शहर केरल जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है। यह परियोजना कोची वाटर मेट्रो लिमिटेड द्वारा संचालित है। पश्चिमी रेलवे क्षेत्र के रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के रेल यात्रियों के लिए अपना खोया हुआ सामान वापस पाना आसान बनाने के लिए मिशन अमानत नामक एक नई पहल शुरू की गई है। भारत में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम का 16 जनवरी 2022 को 1 वर्ष पूरा हो गया है। टैक्स बचाने हेतु स्वास्थ्य बीमा खरीदने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने #बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ एक नामक अभियान शुरू किया है और विद्युत मंत्रालय की उजाला कार्यक्रम का 5 जनवरी 2022 को 7 साल पूरा हो गया है। सभी के लिए सस्ती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति उजाला योजना 5 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सुविधाओं की स्थापना के लिए बड़े निवेश को आकर्षित करने हेतु भारत सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत शुरू किया है। आयोग व समिति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को आगे 3 साल बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में चूक की जांच के लिए सुधीर कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले की जांच हेतु इंदिरा नूई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 की जांच के लिए 31 सदस्यीय समिति में एकमात्र महिला सुष्मिता देव हैं। इस विधेयक के तहत भारत में महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष का प्रावधान है। प्रतिभूति बाजार डेटा एक्सेस और गोपनीयता क्षेत्रों में संबंधित माप करने हेतु भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने एस साहू की अध्यक्षता में समिति का पुनर्गठन किया है। रिपोर्ट सर्वेक्षण एवं सूचकांक ट्रांसपेरेंसी जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत 85वें स्थान पर है। इस सूचकांक में डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड ने संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान हासिल किया है।
नीति आयोग ने RMI इंडिया के सहयोग से भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, जो RBI की प्राथमिकता क्षेत्र उधार दिशा निर्देशों में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने की आवश्यकता और महत्व को रेखांकित करती है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के लिए भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है। जिला सुशासन सूचकांक में शीर्ष 5 जिले हैं: जम्मू, डोडा, साबा, पुलवामा और श्रीनगर। ये 5 जिले हैं। ऑक्सफैम इंडिया इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुत आसमान देश के रूप में वर्णित किया गया है, क्योंकि भारत में शीर्ष 10 लोगों के पास 57% संपत्ति है। वर्ष 2021 के दौरान भारतीय अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 142 हो गई है। 2022 की पहली तिमाही हेतु जारी नवीनतम हेनले रिपोर्ट इंडेक्स में 111 देशों में भारत का रैंक 83वां है। ओमान और आर्मीनिया भारत के नवीनतम गंतव्य वाले बने हैं। हेनले ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट 2022 प्रथम तिमाही में जापान और सिंगापुर संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं। समय पर ऑन टाइम प्रस्थान सुनिश्चित करने वाले दुनिया के शीर्ष 10 बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में शामिल एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इस सूची में प्रथम स्थान मियामी हवाई अड्डा USA को, दूसरा स्थान फुकुओका हवाई अड्डा जापान एवं तीसरा स्थान हानेडा हवाई अड्डा जापान को प्राप्त हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 कार्यक्रम के तहत 2021 तक सबसे अधिक ODF प्लस गांवों की सूची में तेलंगाना 96.74% सबसे अग्रणी राज्य है। तमिलनाडु में 35.39% और कर्नाटक में 5.59% ODF प्लस क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। उद्घाटन शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित जसराज की 92वीं जयंती के अवसर पर पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन को लॉन्च किया है। भारत का पहला AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स महादेवपुरा, बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। यह इलेक्ट्रिक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित है। कर्नाटक AVGC CI स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यह एशिया का सबसे बड़ा केंद्र भी है। पराक्रम दिवस के अवसर पर इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण PM नरेंद्र मोदी ने किया है। होलोग्राम प्रतिमा का आकार 28 फीट ऊंचा और 6 फीट चौड़ा है। यह प्रतिमा ग्रेनाइट से बनी होगी। PM नरेंद्र मोदी द्वारा संत रामानुजाचार्य की 216 फीट की मूर्ति की उद्घाटन और उनकी 1000वीं जयंती मनाने हेतु 5 फरवरी 2022 को हैदराबाद में करेंगे। 5 फरवरी 2022 को किया। प्रतिमा को समानता की मूर्ति यानी कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहा जाएगा। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। संयुक्त अरब अमीरात में दुबई में स्थित इन्फिनिटी ब्रिज को औपचारिक रूप से पहली बार यातायात के लिए खोल दिया गया है। इसका डिजाइन इन्फिनिटी गणितीय चिन्ह जैसा दिखता है। इन्फिनिटी पुल में 6 लेन हैं और यह डीरा व बर दुबई के बीच की कड़ी को बेहतर बनाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर पुदुचेरी में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा स्थापित किए गए प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सिकंदराबाद, तेलंगाना में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग एकेडमी की आधारशिला रखी।
और 1080 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने की क्षमता वाले मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला पीएम नरेंद्र मोदी ने मेरठ, सलावा और कैली गांव में रखी है। विविध समसामयिकी। मिजोरम राज्य का दक्षिण मोबुआंग गांव राज्य का पहला ODF प्लस गांव बना है। अनुसूचित जातियों के उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की संख्या सबसे अधिक महाराष्ट्र राज्य में है। 4 पहिया वाहनों के लिए 100 चार्जिंग पॉइंट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोला गया है। इससे पूर्व भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन नवी मुंबई में स्थित है। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम बंदरगाह में एक छोटे से बंदरगाह शहर इज़मुइडेन दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किया गया। भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस से पहले 21 जनवरी 2022 को दिल्ली के इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की लौ को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में मिला दिया है। इस समारोह का नेतृत्व रक्षा स्टाफ प्रमुख एयर मार्शल बलभद्र राधाकृष्ण ने किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने एंग्जाइटी को वर्ष 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। देश की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत कुंभलांगी केरल होगी। यह कदम अवलकाई पहल का एक हिस्सा है जिसे HLL प्रबंध जो एकेडमी है और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की थिंगल योजना के सहयोग से एर्नाकुलम संसदीय क्षेत्र में लागू किया जा रहा है। यह एसेट मैनेजमेंट का नाम व्हाइट ऑक कैपिटल एसेट मैनेजमेंट के नाम पर होगा और इसको पुनर्निर्मित किया गया है और यस म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर व्हाइट ऑक कैपिटल म्यूचुअल फंड कर दिया गया है। रेल मंत्रालय ने गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन करने की मंजूरी दी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया रेलवे स्टेशन बड़ोदरा डिवीजन के अंतर्गत आता है। भारतीय सेना दिवस 2022 के अवसर पर खादी के कपड़े से बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जैसलमेर के निकट लोंगेवाला के में भारत पाकिस्तान सीमा पर प्रदर्शित किया गया है। 2 अक्टूबर 2021 को लेह में राष्ट्रीय ध्वज के अनावरण के बाद से यह खादी के द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए बनाया गया 5वां ध्वज होगा। उत्तर भारत की सरकार ने मैनपुर सैनिक स्कूल का नाम देश के पहले CDS जनरल विपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने गाजियाबाद के सरोरा गांव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है। यह मोबाइल वैन शहद प्रसंस्करण इकाई 8 घंटे में 300 kg शहद तक संशोधित कर सकती है। वैन में एक परीक्षण प्रयोगशाला भी है जो तुरंत शहद की गुणवत्ता की जांच करेगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद तेलंगाना में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। यह संग्रहालय लगभग 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानों को प्रदर्शित करता है। कैरिबाई राष्ट्रीय एंटीगुआ और बारबुडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 102वां सदस्य बन गया है। भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट केरल उच्च न्यायालय बन गया है। भारत का पहला LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। उड़ीसा का गंजम जिला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है जो राज्य का पहला बाल विवाह मुक्त जिला होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा नीट 3.0 लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों को एक ही मंच पर सर्वोत्तम विकसित एड-टेक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करना है। दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन चीन के संघाई शहर में खोली गई है। अब संघाई के मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 831 किलोमीटर हो गई है जो दुनिया में सबसे बड़ी है।